वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सभी भक्त लोग भक्त के पहचान को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा कि भक्त की पहचान क्या है। संस्कृत में भक्त शब्द का अर्थ होता है भात। भात माने पका हुआ, भात माने पका हुआ। जैसे चावल को पका हुआ कहते हैं। सिद्ध हो जाने पर कोमल हो जाता है। आप देखते हैं वही चावल जो आप पकाते हैं, पक जाने के बाद आप कहते हो भात तैयार हो गया। क्या मतलब हो गया? कि अब वो पक गया, यानी कण रहित हो गया। उसमें अब क्रोध मिट गया, अकड़ मिट गई, काम मिट गया, कण रहित हो गया और स्वादिष्ट हो गया। देखिएगा, निरअहंकार होने से, आत्मज्ञान होने से और अलग अलग रहने पर पकता है, से भरपूर रहता है। जैसे ही भक्त भी, जैसे चावल पक जाता है, दाल पक जाती है, भोजन पक जाता है, इसी प्रकार ये जीव भी कोमल हो जाता है। कोमल होने का क्या मतलब? निर्मल हो जाता है, अभिमान रहित हो जाता है, क्रोध रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। हम सब स्वयं को देख सकते हैं। देखिएगा, मैं आप सबको फिर कसौटी दे रहा हूं। जैसे मन का दर्शन किया था, इसी प्रकार से सोचिएगा, क्या हम भक्त हैं? क्या हम सब पक चुके हैं? मतलब समभाव आ गया क्या हमारे अंदर? अब हम जड़ चेतन सब में भगवान को देखते हैं? आप कहेंगे नहीं, देखते तो नहीं है। इसका मतलब अभी हम कच्चे हैं। ये संत में और आम जीव का अंतर बता रहा हूं। अभी कच्चे हैं। क्या हम निर्मल हो गए हैं? अभी हमारे अंदर कोई अपना परायापन तो नहीं है। निर्मलता सोई जानिए। आप सोचिएगा, जब तक अंदर मल है, अपना पराया का राग द्वेष है, तब तक हम निर्मल कहाँ हुए? और भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन, आपको मन निर्मल करना है। अंदर से शरीर के मल को खत्म नहीं कर सकते। कभी आप सोचें कि मैंने खाना पीना बंद कर दिया, अब मल अंदर जब डालूंगा ही नहीं कुछ तो मल बनेगा कहाँ से? ये संसार की जो वस्तुएं, संसार का राग मल है, ये भोजन मल नहीं है। आपके मन में मल है। आपके शरीर के मल को निर्मल नहीं करना। और हम करते क्या है? शरीर को निला धुला करके निर्मल कर रहे हैं। सब ध्यान से सुनिएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। क्या हम निर्मल हो गए? मल से अलग हो गए? अब हमारे मन में अपने पराये का भेद रहा, खत्म हो गया, संभाव आ गया? क्या हमारा मन अब मल रहित है? अगर हो चुका, अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर गए, अब आते ही नहीं। हम सब ये अनुभव करते हैं। अपने अनुभूति को आप कैसे मना कर सकते हो? गोपियों का यही विशेष लीला थी। गोपियों को यही था, उनका मन निर्मल था।
भोजन वो भी करती थी, शरीर में उनके भी ये मल था, लेकिन मन में मल नहीं था। शब्द तो रामायण में हमने सुन लिया कि निर्मल, आगे नहीं सुना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस जीव का मन निर्मल हो गया वो मुझे पा जाता है। तो हमें मन निर्मल करना है, मन को समभाव में लाना है, किसी में ममता मोह आसक्ति नहीं करनी। लेकिन ये होगा कब? क्या सुनने से हो जाएगा? सत्संग सुनने से ना, आत्मज्ञान होने से। जैसे हमें अपना पता चलेगा, बस गहराई से समझिएगा, स्वयं का ज्ञान होते ही, अज्ञान मिटते ही, आत्मज्ञान होते ही, प्रकाश आते ही कमरे का अंधकार मिट जाता है। जैसे हमें ज्ञान होता है कि मुख में बाल आ गया, चाहे अपने ही सर का क्यों ना हो, तुरंत निकाल के बाहर फेंकते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं अब हम क्या करें, अब हमसे कोई संसार की चर्चा करता है तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर मुंह में बाल आ गया तो आप मुंह में रख लेते हो, चबाते रहते हो कि कोई बात नहीं, अपने ही सिर का बाल तो है। आप कहोगे नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करता। जब मुख का बाल निकालने में आप 1 सेकंड नहीं लगाते तो ये संसार की चर्चा भी आदत डालो कि नहीं करनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए, केवल भगवान की लीला, संसार की सत्ता, इससे क्या होगा, प्रतिक्षण निकलती जाएगी। जगत में दो ही तो चीजें हैं, एक लीला है संसार की और एक लीला में भगवान है। जिस प्रकार एक ही स्वप्न दृष्टा, ध्यान से सुनिएगा, एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि करता है और उसका अनुभव करता है। आप हम लोग जब संसार का ताना वाना, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा कपड़े, मेरी अलमारी, मेरा, तो ये सपने भी मेरे मेरे के आएंगे। उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलारत है। माँ में भी परमात्मा लीला कर रहा है, पिता में भी परमात्मा लीला कर रहा है, पति में भी परमात्मा लीला कर रहा है। ये भगवान की लीला चल रही है 24 घंटे, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। सुन लीजिएगा, एक प्राचीन कथा है। महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे, कई बार सुना चुका हूं, और सोते हुए उन्हें सपना आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया, उसने विजय प्राप्त कर ली। ये भी नजर आया कि वो जीत गया, इनका सब कुछ छिन गया, और उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि इन्हें कोई खाने पीने को कुछ ना दे, और इस राज्य की सीमा से सपने में बाहर कर दिया। इन्हें ऐसा सपना आ रहा था, और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए। ऐसा लगा उन्हें कि 3 दिन से मैं भूख के लिए तड़प रहा हूं, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार नहीं। चौथे दिन वो उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न सत्र चल रहा था, यानी जहां पर अन्न बांटा जा रहा था, खिचड़ी का भोग लगा करके बांटा जा रहा था, सबको भोजन दिया जा चुका था। ये भी रोते हुए उस लाइन में पहुंचे जहां खाना बट रहा था। कुछ देने के लिए निवेदन किए। अन्न क्षेत्र के व्यक्ति ने, बांटने वाले ने कहा, भाई और तो कुछ भी नहीं है, अब तो मेरे पात्र में, कढ़ाई में जली हुई खिचड़ी बची हुई है, खुरचन लगी हुई है, इसे ले लो। आप सोचिएगा, भूख तो इन्हें लगी हुई थी, इन्होंने खुरचन, खिचड़ी की खुरचन लेकर के जो ही खाना प्रारंभ किया, त्यों ही एक चील ने आके झपट्टा मारा। राजा जनक की खिचड़ी गिर गई। खिचड़ी नीचे गिरते ही जोर से चीखे और
ये चीख असली हो गई। क्या मतलब? स्वप्न टूट गया, राजा भाग गए। राजा की ये चीख महल में लोगों ने सुनी। यानी राजा जनक ने अपने ही महल में सपना देखते हुए जब चीखे, लोगों ने सुना, तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासी सब दौड़े। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सबने पूछा, महाराज क्या हुआ? अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, क्या बताऊं? सोचिएगा। अब राजा महल में है। राजा ने देखा, मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूं, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इसी पलंग पर लेटा हुआ भूखा प्यासा था। राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। अब ये सच्चा है या वो सच्चा है? ये भ्रम आ गया मन में। ये सपना जो मैं जाग कर देख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लीला बहुत गहरी है, तत्व ज्ञान देने वाली है। राजा जनक को ये लग रहा है कि मुझे ये बताओ कि सपना कौन सा सच्चा है। सब संत महात्माओं से पूछा कि जो मैंने सपने में देखा वो सच्चा था, या मैं जो अब देख रहा हूं जाग करके ये सच्चा है। भ्रमित हो गए, पागलों की तरह हो गए। राजा महल में बैठे रहते तो खाने को दिया जाए वो खा लेते, और मिलता उससे यही पूछते कि बस इतना बताओ कि जो रात को सपना देखा वो सच्चा था सपने में, या जो मैं दिन में आंख खोल के देख रहा हूं। आप और हम लोग भी रात के सपने को झूठा बोल देते हैं। आप और हम सब लोग जब रात को गंदा सपना देखते हैं तो हम उसे झूठा बोल देते हैं, और जब दिन में जाग करके देखते हैं, अरे ये तो मेरा मकान अपना है, ये बेटा अपना है, ये पति अपना है, ये पत्नी अपनी है, ये दुकान अपनी है, सारा सामान अपना है, ये रिश्तेदार अपने हैं। हम सबका यही हाल है। हम सबका यही हाल है। हम भी वही सपना देख रहे हैं। एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, ये सपना कैसे टूटा राजा जनक का। गुरु का जीवन में आगमन हुआ। एक दिन अष्टावक्र मुनि, ये मैंने YouTube के ऊपर 227 लेक्चर की अष्टावक्र गीता डाल रखी है। किसी भक्त को अगर वाकई में अपना सपना खत्म करना हो तो YouTube पर हमारी उस सेवा को ध्यान से सुनिएगा, पता चलेगा कि ये सपना मिटता कैसे है। लेकिन इतना समय है किसके पास? इतना समय किसके पास है? एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वे भी बड़े तपस्वी और योगी थे, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के सपने का पूरा वृतांत बताया गया कि राजा को ऐसे ऐसे सपना आया है, और अष्टवक्र मुनि को बताया गया। अष्टवक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए, राजा के साथ बैठ गए और उन्हें समझाने लगे। और मैं आप सब भक्तों को ये निवेदन करता हूँ, ये अष्टावक्र जी जो बोलेंगे ये राजा जनक को नहीं, हम सबको महसूस करना ही हमसे बोल रहे हैं। हम भी रात के सपने को झूठा और दिन के सपने को अपनापन मानते हैं। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। ये राजा जनक की और अष्टावक्र की चर्चा ही उनकी गीता है। ये जिसने समझ ली, ये जिसने जान ली, उसका भ्रम सदा के लिए मिट जाता है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिए, समझिए और जानने का प्रयत्न कीजिए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जिस समय तुम राज्य से निकाल दिए गए सपने के अंदर और तुम्हारा सब कुछ छिन गया, उस समय तुम राजा थे क्या? बस ध्यान से सुनिएगा। उस समय राजा जनक ने क्या कहा, मुनिवर, उस समय तो मैं एकदम भिखारी था, साधारण व्यक्ति था। अष्टावक्र बोले, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई भोजन नहीं मिला,
तब तुम्हारी क्या हालत हुई? तो जनक बोले, मैं भूख से बेहाल था। आप और हम लोग भी सपने में बहुत बार बेहाल हो चुके हैं। मैं बिल्कुल बेहाल था। ये स्वयं राजा जनक को बता रहे हैं अष्टावक्र जी। आप और हम लोग सपना देख करके अपने आप ही उसे मान लेते हैं झूठा था। कभी उसके आगे ना कोई जानने का प्रयत्न करता है, ना समझने का प्रयत्न करता है। तो क्या कहा आगे? अष्टावक्र जी बोले, जब तुम उस भंडारे में गए जहाँ खिचड़ी बट रही थी, वहां तुम्हारा महल था क्या? बोले, नहीं, वहां महल नहीं था। वहां मैं भिखारी था और दूसरे राज्य में पहुंच गया था। जनक महाराज, महल क्या था, मैं तो राज्य से भी निकाल दिया गया था। अष्टावक्र जी ने कहा, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई और तुमने ले ली? जनक बोले, लेता कैसे नहीं, मैं भूख से व्याकुल था। अष्टावक्र बोले, जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ होगा। जनक ने क्या कहा? हाँ मुनिवर, दुख तो हुआ, लेकिन तुरंत मैं जाग गया। अष्टावक्र राजन, अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे, उस समय ये महल, ये रानियां, ये दीवान, ये सिपाही, ये गहने, ये कपड़े, क्या तुम्हारे साथ थे? जनक ने कहा, नहीं, कोई मेरे साथ नहीं था। अष्टावक्र बोले, अब बताओ, तुम महल में हो ना भी? जनक ने कहा, हाँ, मैं महल में हूं। अष्टावक्र जी बोले, अब वो अन्न क्षेत्र यहाँ है क्या? जनक ने कहा, नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा, अब वैसी भूख, वैसी प्यास, वैसी परेशानी है क्या? जनक जी ने कहा, बिल्कुल नहीं है वैसी भूख। तो ध्यान से सुनिएगा। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया। जैसा ये वैसा वो हो। एक दिन का सपना है, एक रात का सपना है। आप सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर हृदय में बैठा लीजिए। ये जो आपने मान रखा ना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, ये भी एक सपना है। ये जागृति का सपना है। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया। जैसा ये वैसा वो, जैसा वो वैसा ये। जागृत में स्वप्न नहीं होता और स्वप्न में जागृति का अनुभव नहीं होता। कोई सपना देखते हुए परिवार की, दुकान की, मकान की याद नहीं करता। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं जाता और स्वप्न का जागृत में नहीं आता। जब तक तुम जागे नहीं, तब तक ये संसार नहीं रहा, और जब तुम जाग गए तो ये नहीं वो नहीं रहा। देखिएगा, जैसे ही जागते हो सपने से, वो सपना खत्म, नया सपना चालू हो जाता है। लेकिन हम इसे सपना मानते नहीं। क्या वजह है? मैंने बहुत डिटेल में उसमें व्याख्या की हुई है, बहुत डिटेल में की हुई है। इसलिए दोनों एक से हैं। एक दिन का सपना है, एक रात का सपना है। जिसे आप हम लोग कहते हैं ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता। अरे बता तो रहा हूं, सपने में भी बहुत बेटे और पोते देखे हैं, सपने में बहुत राजमहल देखे हैं, न जाने सपने में क्या क्या देखा है हमने। इसलिए दोनों एक से हुए। जनक बोले, कैसे? अष्टावक्र ने कहा, स्वप्न में इस संसार की सत्ता नहीं रहती। बोले, हाँ, नहीं रहती। अष्टावक्र जी ने कहा, और संसार में सपने की सत्ता नहीं रहती। जनक ने कहा, हाँ, नहीं रहती। तो अष्टावक्र जी ने ठीक बिल्कुल नपी तुली जवाब दिया। ये तो मैं आपको शॉर्टकट के अंदर, क्योंकि कथा सुना रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। डिटेल में जिसे समझना चाहते हो और जो अपना भ्रम मारना चाहते हो, मैं तो निवेदन कर रहा हूं अष्टावक्र की, वो हमारी गीता सुनिएगा। 227 लेक्चर हैं और 2-2 घंटे के लेक्चर हैं। आजकल तो हम छोटे छोटे चर्चा कर पाते हैं, उसमें 2-2 घंटे का कम से कम हुआ करता था। तो अष्टावक्र जी बोले, ठीक है,
इसी प्रकार सत्ता ही नहीं, तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। जागृत के जगत का जो अधिष्ठान है वो जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न के जगत का अधिष्ठान सपने को देखता है। तो दोनों को देखने वाला तुम हो। वास्तव में दोनों की सत्ता नहीं है। ये आत्मा सत्य है, न रात का सपना सत्य है, न दिन का सपना सत्य है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने आप को पहचानो। ये रात के सपने और दिन के सपने, रात के सपने में भी बड़ी ममता मोह आसक्ति होती है। उसके अंदर भी आपकी खूब सारी रानियां, खूब सारे नौकर चाकर, खूब गाड़ियां होती हैं। वो लगता है सुबह उठ के झूठा, जब सपना देख रहे होते हो तो इसकी याद नहीं आती। इसलिए जिस व्यक्ति का जनक ने तो अपने को जागृति में महसूस कर लिया, आप और हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इसका मुझे पता नहीं। सुनने से नहीं होगा, अनुभव से होगा। आप सब लोगों ने भी कई बार स्वप्न देखे होंगे। आप भी सोचिएगा, रात का सपना जाता कहाँ है और रात में आता कहाँ है, और जब यहाँ से संसार छोड़ के जाते हैं तो फिर ये कहाँ चला जाता है। ये सच्चा नजर आ रहा है, क्योंकि ये सपना दिन का लंबा है ना, दिन का सपना लंबा है, सच्चा है, ना रात का सपना सच्चा है। सच्चा है केवल आत्मा और परमात्मा, केवल आत्मा और परमात्मा, ये सत्य है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। गो